होगा। देखिए बोले इस बोर्ड पे लिखने वाला पेन। हाँ बताइए क्यों नहीं है? लेट हो गया था? क्यों, कैसे लेट हो गया? तो आप लेट भी आए? हाँ लेट भी तो नहीं आए। छोड़ेंगे नहीं, हम बता रहे हैं किसी को भी। अब आप दोनों कहाँ थी? खड़े हुई, खड़े हुई, बैठिए। आप कहाँ थी? राजस्थान गई थी आप? अच्छा दोनों को ही। बैठिए। चलिए समझिएगा, यहाँ पर समझा रहे हैं। ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं है, ये बता दें हम आपको, ये हर चैप्टर में यूज लेंगे। कभी आपको डिविजिबिलिटी बता रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई करना बता रहे हैं, कभी डिवाइड करना बता रहे हैं, कभी यूनिट डिजिट बता रहे हैं, कभी आर्यन रेशियो बता रहे हैं। हर चीज़ को हम धीरे धीरे बताते चलेंगे, आप पकड़ते चलिए। पहले इसको देखिए, जैसे हम लिखे 40, 60, 200, 300 और पूछा जाए कि इस चारों नंबर का HCF क्या होगा? HCF कॉपी बंद कर दीजिए, कॉपी बंद कीजिए, बंद कर दीजिए एकदम, बुक बंद कीजिए। इस चारों नंबर का HCF क्या होता है? ऐसा नहीं है, इसको एक नहीं 10 मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन पकड़िएगा बेसिक हम बता रहे हैं। पहले HCF निकालने का मेथड एक है, देखिए इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है और इसमें भी एक जीरो है। तो HCF में भी एक जीरो, और एक जीरो का मतलब होता है 10, एक जीरो का मतलब होता है तो 10 निकल गया। अब जीरो ही सबका खत्म कर दिए लास्ट वाला। अब देखिए तो बच गया क्या? 4, 6, 20 और अब HCF हम बताए थे एक दूसरा मेथड की नजदीक वाला का डिफरेंस होता है, तो 4 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? अब इस बाकी जो बच गया नंबर कौन कौन बच गया? 4, 6, 20 और 30। तो यहाँ डिफरेंस नजदीक वाला कितना है? 2। अब इस चारों का HCF क्या? तो 2 होगा, और नहीं तो 2 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 2 अगर होगा तो 2 से सब कटेगा, तो देखिए सब कटता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि इसमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका HCF कितना आएगा? अब 20 से ही सब कटेगा। जैसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे लिए 50, 80, 660, 980, 930, इसका HCF निकालना। तो पहले ध्यान दीजिए कि सब में एक जीरो है ना, सभी में एक जीरो, तो HCF में भी एक जीरो होगा, और एक जीरो का मतलब 10 होगा, तो 10 निकल गया। अब इसके बाद जो जीरो वाला टर्म है ये तो खत्म हो गया ना, ये सब खत्म हो गया, इसका हम लोग काम कर लिए। अब देखिए बचा 5, 8, 66, 98 और, तो नजदीक का डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? 5 और 8, यही ना, कितना का डिफरेंस है? अब इस सभी नंबर का HCF क्या? तो 3 होगा, नहीं तो 3 से छोटा 3 का कोई फैक्टर होगा, तो 1 और 3 होता है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 3 से कटेगा? अब इसका HCF 3 है, अब 3 नहीं होगा तो एक फाइनल हो गया कि 1 होगा, क्योंकि 1 से तो सब नंबर कटता है, यानी कि इसमें 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? अब अगर 10 HCF आया ना, तो 10 से ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, ये 660 है, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए। अगर नहीं कटता है इसका मतलब कि मेरा आंसर गलत है, नहीं कटता है इसका मतलब आंसर गलत है। जैसे एक और लेते हैं, देखिए
280, 295, एक और लिखते हैं पहले 180। इसका HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है, HCF निकालना है। अब इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो, मगर इसमें तो जीरो है ही नहीं, तो फिर आप जीरो कॉमन नहीं ले सकते हैं। फिर क्या करते हैं, दो नजदीक का डिफरेंस पकड़ते हैं। कहाँ दिख रहा है डिफरेंस? 295। यहाँ पे देखेंगे तो 20 दिखेगा, और यहाँ 15 दिखे, और यहाँ पे तो 80 दिख रहा है। तो अब इसका HCF क्या तो 15 होगा, या 15 से छोटा 15 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 15 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1, 3, 5 और। अब ध्यान से देखिए, 15 से ये नंबर कटेगा क्या? नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो हम दिखा रहे हैं। ये एक 15 से काटना है ना, इसको काटना है 15 से, तो इसको लिख सकते हैं 150 अब प्लस का 50 लिख सकते हैं ना। 150 तो 15 से कट जाएगा, लेकिन 50 कटेगा 15 से, इसका मतलब कि 15 मेरा आंसर। अब आते हैं कौन? 5, 3 नहीं 5, तो 5 से देखिए ये भी कटेगा, एक नज़र में दिख रहा है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो HCF क्या हो गया? क्लियर है? एक चीज और बताएं, पहले भी चर्चा किया कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो उसका मतलब होता है HCF, और छोटी से छोटी संख्या बोलता है उसका मतलब होता है LCM। LCM, L का मतलब होता है लिस्ट, तो वो छोटी से छोटी बोलेगा, और HCF, H का मतलब होता है हाईएस्ट, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा। जब भी छोटी से छोटी बोले तो LCM, और जब भी बड़ी से बड़ी बोले HCF। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं, ध्यान रखिए, इसलिए गलत होने की भी संभावना बढ़ सकता है। देखिए क्या कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए, द ग्रेटेस्ट नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इतना को पूरी तरह विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे। कर रहा है कि आप हमको एक यहाँ बड़ी संख्या बता दीजिए, जिस बड़ी संख्या में 4003 में भाग लगाए तो ये पूरा कट जाए, इससे भाग दे। या यहाँ पे 4126 भी लिखे तो भी ये पूरा कट जाए, या 4249 भी लिख दे तो भी ये पूरा कट जाए। ऐसी यहाँ एक संख्या बताइए, लेकिन बड़ी से बड़ी होना चाहिए। अब एक से तो काट ही देंगे ना, एक से सबको काट देंगे, लेकिन ये बोला क्या है? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी का मतलब HCF, बड़ी से बड़ी का मतलब, यानी कि हमें पता चल गया कि इस तीनों नंबर का हमें HCF चाहिए, यही ना? इस तीनों नंबर का हमें HCF चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इस तीनों नंबर का जो भी HCF हो, मान लीजिए कि 10 आया, मान लीजिए कि इस तीनों का HCF कितना आया? 10 आया। क्या देख रहे हैं? उधर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं? ध्यान दीजिए इधर। इस तीनों नंबर का अगर मान लेते हैं कि HCF आ गया 10, तो 10 से ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए और ये भी कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो गलत है। अगर मान लेते हैं कि 10 से तो ये नहीं कटेगा ना, दिख रहा है हमें कि 10 से इसका HCF नहीं हो सकता। और कोई बोले कि इसका HCF 2 है तो भी बोल रहे हैं गलत है। क्यों? क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। समझ में आ रही बात? यानी कि इसका जो भी HCF आएगा वो तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। क्लियर है? अब इस तीनों का HCF निकालना है, तो हम तो डिफरेंस में जाते हैं ना। तो पहले ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का है?
यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है? 123 है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है? 123 ही है, दोनों में सेम ही है, तो कोई ले सकते हैं। अब मेरा HCF क्या होगा? 123 का कोई एक फैक्टर होगा कि नहीं? 123 का कोई एक फैक्टर। ये बहुत छोटा नंबर देता है, ये एक यूनिक नंबर है, इसको दिमाग में रखिएगा। SSC इस पर बहुत टारगेट किया हुआ है, इस नंबर पे 123 पे। इसका फैक्टर क्या क्या है देख लिया जाए। एक तो होगा ही होगा, 3 से भी कटेगा, डिजिट सम 6 दिख रहा है, 3 से कटेगा, फिर 41 से कटेगा और फिर 123 से कटेगा। समझ में आ रहा है बात? ये क्या तो 1 होगा HCF, या 3 होगा, या 41 होगा, या 100। इसी चारों में से कोई एक HCF होना है, इसी चारों में से, बाहर कोई भी नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, 43 ही बोल रहा है कि HCF, तो इसमें है 43 क्या? तो ये कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, ये 45 बोला है, 45 इसमें है क्या? नहीं हो। अब कौन बचा? एक लड़का 41 देख लिया और यहाँ पर क्या कर दिया? आंसर मार दिया आंसर। अब लगे कह रहे अब तो सही हो गया मेरा, लेकिन एग्जामिनर देखिए क्या किया था। अगर आप बताइए 41 HCF होगा तो 41 से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा ना, तीनों में भाग लगना चाहिए। तो एक लड़का कहेगा 41 से भाग देने में बहुत टाइम लगता है। नहीं लगता है टाइम, आप समझिए। ये नंबर को देखिए तो 4126 है ना, इस नंबर को हम ऐसे लिख दें 4100 आप प्लस का 26, तो गलत लिखे हुए हैं। 41 से 4100 में भाग लगता है, क्या 26 में लगेगा? दैट मीन्स कि इस नंबर में 41 से भाग, तो हमको बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आंसर, और ये नहीं है तो कौन होगा? नन ऑफ दी। फिर से एक बार समझिए, ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंस हमको मिल गया 123। 123 का फैक्टर क्या है? 1, 3, 41, 123। 123 का फैक्टर है 1, 3, 41 और आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि 123 का इतना जल्दी निकाल कैसे लेंगे, चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि इस पे SSC बहुत वर्क कर रहा है इस नंबर पे, उसको पता है कि ये यूनिक नंबर है, तो इसको बार बार वो क्वेश्चन में लाता है। तो इस नंबर पे दिमाग में रखिएगा 1, 3, 41 और 100। हम रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इसको बहुत ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखें कि 43 तो इसमें है नहीं, 45 है नहीं, अब कौन है? 41, नहीं तो नन ऑफ दी। अगर 41 HCF होगा तो 41 से तीनों कटेगा, लेकिन ये जैसे ही देखें ये वाला नंबर, हम ये नहीं देखे, ये नहीं देखे, हम ये देखें। क्यों? ये मेरे लिए डिवाइड करना इजी था। तो ये 4100 प्लस 26 आपको दिख रहा होगा। 4100 में 41 से भाग लगता है 26 में, तो ये भी नहीं है, तो ये मेरा आंसर। लेकिन इस जब क्वेश्चन ये आया था तो 80% लड़का यहाँ मार के आया था। अगर ये रूल जानता था तब, नहीं जानता था ये रूल, पूरा डिवाइड करके तब वो सही किया। कैसे बनाया था इसको? पूरा बेसिक क्या है? बेसिक है 4003 डिवाइडेड 4126। एक बार 4003, फिर आएगा 123, फिर 123 को 4003 में भाग दें, कितने बार में जाएगा? अभी सोचना पड़ेगा हमें भी और आपको भी। फिर मान लीजिए कि काट छाट के लाए तो अभी एक और नंबर बचा हुआ है, उसको भी चेक करना है, बहुत टाइम ले लेगा। लेकिन अगर कंसेप्ट बनाए रख रहे हैं, बना के और उसको समझ रहे हैं, तो फिर टाइम नहीं लगना था। यहाँ देखते के साथ बोल देते कि 123 का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है 26 में से 3 माइनस किए 23, 4100 में से 4000 माइनस किए 100, 123 का 1, 3, 7 1, 3, 41
और 123, तो उसमें 43 और 45 तो है नहीं, 41 था, तो 41 से देखते ही एक नज़र में पता चल रहा है कि ये भाग नहीं लगेगा, ये नहीं, तो ये आंसर। और टाइम देना पड़ेगा, घर पे बैठ के इस पे टाइम दीजिएगा तो बहुत आप आगे तक जा सकते हैं। अगला देखते हैं। चलिए इस नंबर पे वर्क करते हैं। क्या कर रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या हो गई, तो मैक्सिमम नंबर पूछा है, यानी कि HCF। बड़ी सी बड़ी का मतलब क्या है? HCF। अब HCF कितना निकालना है? इसी चारों का ना, इसी चारों। तो HCF निकालने के लिए तो 2 डिफरेंस जाएंगे ना। देखिए इस चारों का HCF निकालना है ना, निकालना है ना। तो मान लीजिए कि इसका HCF हम बोले कि 10 है, तो 10 से चारों कटता है। और कल वाले, इसके पहले वाले भी क्लास में हम बताए हैं कि यहाँ अगर इवन नंबर लेते हैं इसमें किसी भी नंबर से इंटू कीजिएगा तो यहाँ क्या देगा? इवन ही देगा, देगा ना। ये बता चुके हैं कि कोई भी यहाँ नंबर लीजिए, कोई भी नंबर नहीं, इवन नंबर, और उसमें कोई नंबर से इंटू कीजिएगा तो हमेशा क्या देगा? इवन देगा। तो अब देखिए 42 में हम कोई भी नंबर से इंटू करेंगे तो इवन ही देगा, लेकिन ये तो ऑड था, तो ये तो आंसर था ही नहीं, आया ना। या आप पूरा भी जा सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि यहीं से ही जाएंगे। एक पहला तो दिमाग में ये है कि 42 तो ये किसी कीमत पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 42 से कटेगा ही नहीं। कैसे पता चल गया? क्योंकि ये इवन है, तो इवन को इवन ही काटता है, ऑड से नहीं कटेगा। क्लियर है? तो ये मेरा आंसर। अगर मान लेते हैं कि ये मेरे दिमाग में नहीं है तो दूसरा भी तरीका है। देखिए हम डिफरेंस पे आएंगे, तो डिफरेंस कहाँ नजदीक है? यहीं पे है। कितना का? 21 का। अब इसका HCF क्या? तो 21 होगा, नहीं तो 21 से छोटा 21 का कोई फैक्टर होगा। तो 21 का फैक्टर हम लोग को पता है 1, 3, 7 और ये देखिए, तो ये तो बड़ा है, ये होगा ही नहीं। अब क्या? तो 21 होगा, नहीं तो ऑप्शन में। तो पहले 21 को चेक करते हैं। 21 से चेक करना होगा कि सभी नंबर कट रहा है कि नहीं। इसमें 21 का डिफरेंस है ना, ध्यान से देखिए। तो ये क्या 21 से नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, ये वाला नंबर दिखा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 210, अब प्लस का 105 दिख रहा है। ये बिना लिखे हम कर देंगे। 210 हटा दिए, 105, 21 5 105, तो ये भी कट रहा है नंबर। अब भाई इस दोनों में एक ही चेक करना है आपको। अगर ये कट गया तो ये भी कटेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 21 जोड़ा हुआ है। इसको हम इसको देख रहे हैं कैसे? 105 अब प्लस का 42, 147 नहीं हो जाएगा? 105 21 से कटता है, 42 से भी कटता है, 42 में भी भाग लगता है, यानी कि ये 21 से कटेगा। इसको नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 21 जोड़ा हुआ है, यानी कि ये भी 21 से कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर कौन है? ये बहुत फास्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, लास्ट राउंड बोल रहे हैं, ये नहीं होगा। 7 नहीं चेक करना है, बड़ा वाला हो गया तो छोटा चेक ही नहीं करना है। बड़ा वाला अगर सब डिविजिबल है तो चेक नहीं करना है, छोटा करके बड़ा फिर करना पड़ता है। 42 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इवन है तो ऑड आएगा ही नहीं। खत्म। अब बचा 21, तो 21 से ये दिख रहा है कट रहा है। ये भी 210 प्लस 105 दिख रहा है, ये भी दिख रहा है 105 प्लस 42। ये देखेंगे नहीं क्योंकि इसमें 21 जोड़ा हुआ है आंसर। अब यहाँ पे हम लोग क्या डिवीजन सीखे, बहुत बढ़िया। ये एडजस्टमेंट धीरे धीरे सीखते रहे। कितना भी बड़ा नंबर देगा ना तो इसी वे में अरेंज कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। बोलिए, आप पहले चेक कीजिए। पहले चेक कर लीजिए तब हम बताते हैं।
4। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आंसर ला रहे हैं, आपको कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, तो अलग अलग तरीका ज़रूर सिखाएंगे हम आपको जो इजी लगेगा उसको एक्सेप्ट करके जल्दी कर लेना है। ध्यान से रखिएगा। देखिए तो इसमें 4 है, इस 64 में 4 है, यानी 4 का मतलब 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 24 भी 4 से डिविजिबल है और 00 भी 4 से डिविजिबल होता है, यानी कि HCF में भी 4 होगा, यानी कि HCF 4 से कटेगा, ये 14 नहीं होगा। क्लियर है? अब दिखाते, अब देखिए अगर 16 HCF होगा तो 16 से सब कटेगा। ये वाला नंबर को देखिए जरा, इस नंबर को, ये 16 से कटता हुआ दिख रहा है, ये 160 है, आप प्लस 4 तो 160 तो कटेगा मगर 4, ये देखते के साथ पता चल जाना चाहिए था, ये भी गया। अब बच गया क्या? 8। ये भी दिख रहा है हमको, यही दिख रहा है कि 8 से ये नहीं कटेगा। 160 अब प्लस का 4, तो 160 तो 8 से कटेगा मगर 4, तो ये नहीं था, ये आंसर। और भी वे है। अब एक लड़का क्या करता है कि नहीं हम डिफरेंस पकड़ेंगे, तो डिफरेंस पकड़िए, देखिए डिफरेंस बढ़ा देगा। कितना डिफरेंस दे रहा है यहाँ पे? 116। अब 116 का फैक्टर खोजने में टाइम लग जाएगा ना, बहुत सारा दे देगा। तो बेहतर यहाँ पे था क्या, ऑप्शन था, छोटा नंबर था, डिविजिबल सब दिया हुआ सेट करके। तो आप समझिए, पहले तो इसमें भी 4 दिखा, इसमें भी 4 दिखा, इसमें भी 4 दिखा, इसमें भी 4, तो इसमें 4 नहीं है। 14 में 4 नहीं होता है, 2 है, 4 नहीं है। दूसरा 16 से डिविजिबल होगा तो ये 16 से नहीं कट रहा है, दिख गया हमको। ये देखने आना चाहिए, दिखेगा कुछ समय के बाद। ये भी नहीं कटेगा 8 से। 160 प्लस 4, 160 तो 8 से कटेगा मगर 4 8 से, तो ये भी नहीं है, आंसर था। लेकिन डिफरेंस पे जाइएगा तो टाइम ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, बोलिए। देखिए एक चीज और समझिएगा, आपके दिमाग में अभी क्या चलेगा कि हमेशा थोड़ा थोड़ा ये बदलते रह रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि कोई बदला हुआ नहीं दिखेगा। आप एक रूल हम क्या करते हैं, HCF निकाल के भाग से आपको आता नहीं, भाग विधि, डिवीजन मेथड आपको आता है और प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन वो सीख के एग्जाम हॉल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम बता रहे हैं। पहले तो ये समझिए, जैसे आपसे बोला जाए
कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 225। ये आप जानते हो। आपसे पूछा जाए कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625। ठीक है। अगर किसी को नहीं याद है, नहीं पता है, तो ऐसा कोशिश करना है कि अभी क्लासरूम में ही याद हो जाए। क्योंकि देखिए इतना वक्त नहीं है हम लोग के पास कि घर पे एक बार पढ़े उसी चीज़ को, एक बार यहाँ पढ़े, फिर 1-2 साल के बाद फिर पढ़े। पंचवर्षीय योजना में नहीं जाना है, तुरंत रिजल्ट चाहिए हमें। तो रिजल्ट देने के लिए अलग अंदाज में सोचिए। अब बात करते हैं 35 की स्क्वायर, तो 1225। ये कैसे वर्क करता है ध्यान से सुनिएगा। जिसके लास्ट में 5 होगा ना, उसके लास्ट में 25 होगा। जैसे यहाँ लिखे 45, तो ये 25 होगा लास्ट में। ठीक है, 25 होगा। अब देखिए ये 4 है, ये 4, तो इसमें 1 बढ़ा दीजिएगा, 5। 4 गुना 5 20 25। जैसे हम लिखे 55 का स्क्वायर, तो 25 लिख देंगे। हाँ, ये 5 है तो 1 बढ़ा देंगे, 6, तो 30 25। अगर पूछा जाए 65 का स्क्वायर, 42 25 होगा ना। अगर पूछा जाए 75 का स्क्वायर, 1 बढ़ा देंगे, 56 25 ना, 56 25। अगर पूछा जाए 85 का स्क्वायर, 72 25। अगर किसी को दिक्कत है तो रोकिए हमें, है दिक्कत है? क्लियर है? बोलिए 95 का स्क्वायर, 90 25। अब अगर इधर वाला लिखे तो आप इधर वाला बोल सकते हैं ना। अरे इधर वाला लिखे तो इधर वाला आप बोल नहीं दीजिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं, रुकिए, हम लिखे 30 25, सॉरी 30 25 किसका स्क्वायर है? 55 का। हम लिखे 90 25, 95 का। हम लिखे 12 25, 35 का। ये ध्यान से देखिए क्या है, ये 3 गुना 4 है तो छोटा वाला लेना है। हम लिखे 20 25, 45 का। 4 गुना 5 20 होता है ना, तो छोटा वाला लेना है। हम लिखे 30 25, 55 का। हम लिखे 72 25, 85 का। समझ में आ रहा है? तो ये इधर से हो या इधर से हो, और इस मैथ में इसको ना जाने कितनी बार यूज करेंगे हम लोग, और हम बार बार लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे आते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि उस अधिकतम लंबाई का मान क्या होगा, ग्रेटेस्ट बोला है, यानी कि एचसीएफ की बात किया है। तो एचसीएफ किसका किसका? 7 मीटर का, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 700 सेंटीमीटर ना, और 385 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1295 सेंटीमीटर। अब इस तीनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। अब जरा अपने आप से पूछिए कि इसका डिफरेंस निकाले कि नहीं ना। डिफरेंस निकालेंगे तो टाइम ले लेगा सौरभ, टाइम लेगा ना। डिफरेंस निकालेंगे तो 2-3 सौ का गैपिंग दे देगा। हाँ, अगर मजबूर कर दिया कि नहीं बन रहा है तो लास्टली उपाय वही है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं एग्जाम हॉल में, कोई रास्ता दे देगा, लेकिन वो रास्ता तलाश में करना पड़ेगा उसको। तो ध्यान से देखिए, अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है ना। क्या इसका एचसीएफ 42 हो सकता है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इवन है तो उससे इवन ही कटेगा, ऑड नहीं कटेगा। ये ऑड था 2, तो ये तो ऐसे ही हटा दिए ना। अब ध्यान से देखिए, 25 होगा क्या? नहीं, क्योंकि 25 से काटने का रूल बताएं, जिसके लास्ट में 00, 25, 50 और 75 हो, तो वो 25 से कटता है। तो देखिए ये तो 25 से कटेगा, ये भी, सॉरी ये दोनों नहीं कटेगा 25 से, तो ये भी आंसर। अब बच गया कौन? 15 और, तो पहले बड़ा वाला चूज करते हैं, 35। देखिए जरा ध्यान से, ये 35 से कटेगा,
कटेगा ना, ये भी कटेगा, खाली देखने का वे बदलिए। 350 प्लस 35 नहीं दिख रहा है? ये भी जरा ध्यान से देखिए, ये 1235 का स्क्वायर 1225 होता है ना, ये 35 का स्क्वायर है ना, 1225 आप प्लस 70, 1295 नहीं होगा? तो ये भी 35 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि सब नंबर कट गया। तो आंसर क्या था? सी। फिर से एक बार समझिए, अब इस बार लिखेंगे नहीं, आप अपने आप समझिएगा। 700, 385, 1295, 42 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 385 जो है 25 से कटेगा ही नहीं, उसके लास्ट में डबल जीरो 25, 50 या 75 होना चाहिए। 2 वो चला गया। एग्जाम हॉल में इतना भी राहत मिल जाए ना तो छोड़ के नहीं आएंगे, एक में लगा के ही आएंगे, 2 को हट जाने पर, लेकिन फिर भी निकाल देंगे। अब देखिए 700 में क्या 35 से भाग लगेगा? लगेगा। 385 में 350 प्लस का 35, 350 में भी लगता है और 35 में भी लगता है। एक और बचा हुआ 1295, तो 1295 को बोल देंगे 1225। 35 का स्क्वायर 1225 अब प्लस का 70, तो 35 के स्क्वायर में 35 से लगेगा ही, 70 में ही लगेगा। ये आंसर, ये हम मन में बोलते हुए निकल जाएंगे, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। अब एक लड़का को दीजिएगा ना 35 से स्क्वायर करने के लिए, तो 1295 लिखेगा। अब करेगा कि 35 तीन बार में 105, फिर लिखेगा 9, 4, 2, फिर लिखेगा 5। अब कितने बार में? अब कितने बार में? 7 बार में। तो 7 5 35, 50 25 और 3 24, ये कट गया। अब बताइए, हर क्वेश्चन में ऐसा उसको माहौल मिलेगा? जितने क्वेश्चन है कैलकुलेशन तो होगा ही होगा ना, हर क्वेश्चन में तो बच पाइएगा। अब देखिए, इसको ये भी बता देंगे कि 35 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा। 1225 प्लस 70, तो 1225 तो 35 का स्क्वायर है, तो 35 बार में कटा वो, और 70 2 बार में, तो 35 और 2 देखिए 37 आया। और ये लिखने में वक्त लगेगा, लेकिन मुंह से जो बोलेंगे हम लोग वो बहुत फास्ट बनता है। 3 चीज़ होता है, एक होता है लिखना, एक होता है बोलना, और एक होता है माइंड में ऑपरेट करना। लिखने की तुलना में कई गुना माइंड में ऑपरेट करना फास्ट होता है काम, और बोलने की तुलना में भी माइंड कई गुना फास्ट होता है मन में सोचने में। तो मन में सोच के सारा चीज़ करना है हम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए, जल्दी से आंसर बोल दीजिए। पंकज बात मत कीजिए, बनाइए। पक्का डन करें? सूरज लॉक कर दिया जाए? नहीं बोल रहे, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा? क्या कुछ और सोच रहे हैं? क्या कुछ और सोच रहे हैं? देखिए क्या कर रहा है, 3 लकड़ियां हैं, एक वो है 42 मीटर का, एक है 49 मीटर का, और एक है उसे समान लंबाई की तख्ती में बांटना है। तो प्रत्येक तख्ती की अधिकतम लंबाई, अधिकतम का मतलब क्या? HCF। इस तीनों का HCF निकालना है। तो HCF निकालते समय डिफरेंस ना कितना? 7। तो 7 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। आया समझ में? क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई बात। ये क्या कह रहा है कि 3 वो लकड़ी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 42 मीटर वाला, एक दिया हुआ है 49 मीटर वाला, और एक दिया हुआ है 63 मीटर वाला। तो बताइए कि जो तीनों ये लकड़ी दिया हुआ है, इसको बड़ा बड़ा साइज में काटना है, तो कितने साइज में काटे? तो 1 मीटर में काट देंगे तो सब काट देंगे? नहीं काट देंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो साइज कटेगा वो 7 मीटर का। 7 मीटर ही तो 6 पार्ट में बांट देंगे, इसको 7 पार्ट में बांट देंगे,
और इसको 9 पार्ट में बांट देंगे। अगर ये भी पूछता कि टोटल कितने पार्ट में बटा, तो भी बता देते 6 और 7 13 और 9 कितना, 13 और 9 22, 22 को टोटल पार्ट में बटेगा। समझ में आया? ये बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के बनाइए। पेन नहीं चला रहे हैं, एकदम नहीं चलाना है। चला रहे हैं आप, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? हाँ, ये अपने माइंड को समझाना है कि हम बिना पेन चलाए कर सकते हैं, और करता है लोग, तभी बोल रहे हैं हम। देखिए कैसे ये बनता है। कह रहा है कि 3 अलग अलग बर्तन है, 3 गो बर्तन है अलग अलग। क्या क्या रखा हुआ है? दूध और पानी। तो एक बर्तन में इतना लीटर दूध और पानी है, एक बर्तन में इतना है, और एक बर्तन में इतना है। अब कह रहा है कि वो अधिकतम माप क्या होगा? अधिकतम का मतलब HCF, जो उन्हें अलग अलग पूरी तरह माप सके, यानी कि पूरा पूरा माप दे, दूध ना बचे। ठीक है? जैसे अब इसको 2 लीटर वाला से मापिएगा तो ये मापाएगा, बच जाएगा। 5 लीटर वाला से मापाएगा, और तीनों को माप देना है, यानी कि एक को नहीं, उसी माप से तीनों को पूरा पूरा माप देना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे वो पढ़े होंगे बंदर, या फेसबुक पर यूट्यूब पर बहुत देखे होंगे कि तराजू पर जिधर रोटी ज़्यादा होता था, बराबर बराबर खाना था, तो वो एगो निकाल के खा जाता था, कम बेसी लास्ट में ख़त्म कर दिया था। तो इसको पूरा पूरा मापना है, और ये बोल भी दिया है अधिकतम, यानी कि HCF की बात किया है। तो HCF तो हम लोग डिफरेंस पे काम करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस देखें तो कितने का? 31 का, और यहाँ भी डिफरेंस देखें तो कितने का? 31 का। ठीक है? तो अब 31 का डिफरेंस है, तो HCF जो होगा 31 होगा, और नहीं तो 31 से छोटा 31 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 31 तो प्राइम नंबर है, एक ही फैक्टर ही होगा। अभी बोलिए तो 41 होगा क्या? 7 होगा क्या? 2 को चला गया। अब क्या तो 31 होगा, नहीं तो अब देखिए ध्यान से, किसी एक में भाग देना है हमको, सब में भाग अब नहीं देना है, किसी एक में। अगर इसमें 31 से भाग लग जाएगा ना, तो इसमें भी लग जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि 31 जोड़ा था, इसमें भी भाग लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या किया था? नहीं, जैसे हम लिखे 34, इसमें 17 से भाग लग रहा है, और इसमें 17 जोड़ देंगे तो लगेगा। अगर 34 भी जोड़ देंगे लगेगा, 170 भी जोड़ देंगे लगेगा, नहीं लगेगा। अगर -51 कर दें तो भी लगेगा। तो उसी तरह अगर एक चेक कर लिए कोई, तो सब में 31 से भाग। अब देखिए इसमें 31 से भाग लगाने के लिए सिखा रहा हूँ। 310, अब प्लस का कितना बच जाएगा? 93 डिवाइडेड बाई। और ये चीज़ हम लोग को माइंड में आदत डालना है कि माइंड में करेंगे, ये लिखना नहीं है आपको कॉपी पे, आदत डालना। हो सकता है अभी दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे आदत डालिए। तो देखिए ये भी कट रहा है, 31 या 93 ये भी कट रहा है। दैट मीन्स कि आंसर कौन था? 31।
आगे बढ़ते हैं। हाँ ये मज़ेदार है, बनाइए। सोच समझ के बनाइए। देखिए क्या है कि एक तो क्लियर है कि वह बड़ी सी छड़ की लंबाई पूछा है, यानी कि HCF की बात कर रहा है। ये बड़ी सी छड़ की लंबाई पूछा है, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है? HCF की। ठीक है, तो ये है 20 फीट, ये है 13 फीट 9 इंच, और ये 17 फीट 6 इंच, और ये है 21 फीट। सबसे पहला इसमें स्टेप जो था, एक लड़का क्या करता, सबको इंच में कन्वर्ट करेगा। तो 1 फीट में 12 इंच होता है ना, एक लड़का क्या करेगा, लिखेगा 20 फीट इंटू का 12, तो लिख देगा 240। फिर लिखेगा 13 फीट, तो 13 गुना 12, अब प्लस का 9 लिखेगा, और इसके बाद यहाँ आंसर आया होगा। फिर लिखेगा 17 गुना 12, अब प्लस का 6, फिर यहाँ आंसर लिखेगा। फिर लिखेगा 21 गुना 12, अब प्लस का 3, अब फिर यहाँ आंसर लिखेगा। अभी नंबर बड़ा बड़ा आएगा, फिर उसका क्या करेगा, इस सब का HCF निकालेगा। अभी समझिए, इंटू करना, हम इंटू नहीं किए हैं, अभी इंटू करना है ना, 12 गुना 13, 17 गुना, समय तो लेगा ही लेगा, लेकिन ये करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अगर जो कर रहा है वो एग्जामिनर उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है कि आप यही कीजिए। एक जनरल लड़का होगा तो ये तो मान लीजिए कि चेंज भी कर लेगा, तो डिवीजन मेथड से निकालने लगेगा और टाइम ले लेगा। लेकिन हम लोग को HCF निकालने के लिए क्या सीखे हैं कि दो नज़दीक का डिफरेंस चाहिए। तो बताइए, 20 फीट 13 फीट 9 इंच, 17 फीट 6 इंच और 21 फीट में नज़दीक दो कौन दिख रहा है? 20 फीट और 21 फीट 3 इंच, यही नज़दीक है। यहाँ देखिएगा तो 7 फीट 6 फीट का अंतर है, यहाँ देखिएगा तो 3 फीट का अंतर है, यहाँ भी देखिएगा तो ऑलमोस्ट 3-4 फीट का अंतर है, लेकिन यहाँ 1 फीट 3 इंच का डिफरेंस है ना। तो 1 फीट में तो 12 इंच ना, अब 12 और 3, अब इसका HCF डिफरेंस आ गया 15, तो इसका HCF क्या तो 15 होगा, नहीं तो 15 से छोटा, 15 का कोई एक, ये देखिए 15 से बड़ा, ये भी 15 से बड़ा, ये भी 15 से बड़ा है। लेकिन एक लड़का क्या करे, इसको पूरा कन्वर्ट कर लेगा और प्रेम से, उसको आता है मैथ बनाने, और वो पंचवर्षीय होने में चला जाएगा, 5 साल तक लगे रहेगा, तब भी नहीं आएगा रिजल्ट। सर अब समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट को बढ़ाना है और मैथ नहीं पढ़ना है। ये बार बार आप समझा दें आपको कि मैथ पढ़ना ही नहीं, लोग पढ़ता है मैथ, हम लोग को पढ़ना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिएगा एग्जाम हॉल में कभी एग्जाम दिए होंगे तो उसके ऊपर मैथ कभी नहीं लिखता है, वो लिखता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि ब्रेन से आप कीजिए। आप पेन पूरा रगड़े जा रहे हैं, संभव है?
आप कितना भी स्पीड बढ़ा लीजिए, आप समझिए कि 100 गो क्वेश्चन है, 60 मिनट में बनाना है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी वक्त नहीं है। पढ़ने में इसको कितना, पढ़ने में नहीं लगे 15 सेकेंड, 15-20 सेकेंड तो लग ही जाएगा। ऊपर से अभी वहाँ कंप्यूटर भी आपको ऑपरेट करना है, ऊपर नीचे करते रहना है, रंगना भी है, ए की बी की सी किस ऑप्शन में जाएगा। और उसके बाद कॉपी पर भी अगर लिखने लगे तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कीजिएगा ना कि एक बार में ये नंबर याद हो जाएगा, नहीं याद होगा। तो समझना है, टाइम लगे तो अभी दीजिएगा, अभी जितना टाइम कंसेप्ट पर लगे तो आप टाइम दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। एक क्वेश्चन पे 10 घंटा भी टाइम दे दीजिएगा, 10 मिनट भी टाइम दे दीजिएगा, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा तैयार होके जाना है, क्वेश्चन देखे और आंसर आ जाए। इसका क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया होगा। HCF डिफरेंस पे इतना इतना, अरे नज़दीक यहाँ है 1 फीट 3 इंच 15 से सब बड़ा है आंसर, समझ में आ रहा है। लेकिन एक उसके माइंड में क्या चलता है, जैसे वो घर पे जाता है ना, बुक खोलता है, कोई बुक खोला, उसमें एक आध दो क्वेश्चन वो फंस गया, अरे इससे तो बन ही नहीं रहा है, कहाँ बन रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, क्योंकि लॉजिक तो है ही वहाँ, अगर एग्जाम में आया होगा तो। अब परेशान होगा, फिर वो बेसिक पे चला जाता है, यार ये तो काम ही नहीं है। काम करता है, लेकिन आप ऑपरेट करना सीखिएगा तब बढ़े आगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका तो आंसर जल्दी बोल दीजिए, है कौन 40 ना। देखिए इस दोनों में एक एक जीरो है, तो HCF में भी एक जीरो होगा, तो सब में जीरो है, इसमें नहीं है, एक हटा दिए, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो हटा दिए, उधर से भी एक एक जीरो हटा दिए, आंसर ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें जीरो था ही नहीं। अब देखिए कि इस 20 में 4 है, अब 32 में भी, HCF में भी 4, एक में 4 नहीं है, 2 में 4 नहीं है आंसर। लेकिन ये चीज़ क्या है ना कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिख रहा है एकदम 40 5 200 और 40 गुना 80 200 320, ये एक ही लाइन में दिख रहा था। लेकिन फिर भी कंसेप्ट तैयार करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, दोनों में जीरो है तो HCF में भी जीरो होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए 20 में और 32 में 4 है तो HCF में भी 4 होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ये हम आपको कंसेप्ट तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। आगे बढ़ें। ये बता, तो ये अब एक लड़का इसको अगर बनाने लगता टाइम कितना लेता? नंबर खतरनाक दिया हुआ है 1001 और 910, भाग देके 10-20 सेकंड तो एक्स्ट्रा वो ले ही लेगा हम लोग।
कितना भी वो फास्ट करता है, लेकिन हम इसको तो टच ही नहीं करेंगे। वह अधिकतम छात्रों की संख्या क्या होगा, HCF। तो HCF जब भी होगा तो डिफरेंस होता है ना, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आएगा 91 ना। अब 91 से बड़ा HCF होगा, छोटा होगा। ये गया, ये गया, ये गया आंसर। और ये गया क्यों बोलेंगे, यही आंसर था ही, दिख जाएगा आपको। समझ में आ रहा है बात। स्टार्ट कर, चलिए इसका आंसर बोल दीजिए जल्दी से। कि 5 बोले हैं आप, झूठ मत बोलिए। 15 होगा। पहले बड़ा अटेम्प्ट लेना है ना, छोटा थोड़ी ना लेना है। इसका डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर छोटा है। लेकिन एक लड़का क्या सीख लिया, तू बार बार डिफरेंस करने पर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि सीख लिया तू बार बार क्या करेगा। अब जैसे बाइक आप चलाते हैं, बाइक तो उसमें किक मारना पड़ता था, अब तो सेल्फ आ गया है, पहले किक आता था मारने के लिए। सो रही है जी, तो बाइक में क्या आता था, किक आता था ना। उस समय स्कूटी किसी को दे दीजिएगा ना, तो स्कूटी चलाते समय भी किक मार लेगा, ठीक ना। या कोई स्कूटी नहीं चलाया है, अभी भी दे दीजिए उसको बाइक में, तो गियर चेंज करने लगे, पैर से ऊपर नीचे करने लगे, ठीक है, वो होता है। तो वही चीज़ कहने की एक आदत अब और लगा लिए कि खाली बार बार डिफरेंस में जाएंगे तो नहीं होगा। अब ये नंबर छोटा था, 25 से ये नहीं कटेगा, नहीं 15 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, आंसर क्लियर है। ये पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला भी आपको हम सिखाए नहीं है, यहाँ से नया पैटर्न है, कल सिखाएंगे। अभी रीजनिंग है, हम लोग रीजनिंग करते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम देते हैं रीजनिंग में, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।